आखिर क्या वजह बनी कि नवाज शरीफ ने साबिक सदर पाकिस्तान परवेज़ मुशर्रफ को तख्ता उल्टने के बावजूद, मार्शल लॉ लगाने के बावजूद माफ़ कर दिया? आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। मैं हूं अबरार कुरैशी। आज का मौजू नवाज शरीफ और साबिक सदर पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ परवेज़ मुशर्रफ की माफ़ी। अदालत ने एक बार इनको सज़ा सुनाई, परवेज़ मुशर्रफ साहब को मार्शल लॉ लगाने के जुर्म में। कहा गया कि इनकी लाश को जज साहब ने लिखा कि इस्लामाबाद की किसी चौक में लटकाया जाए। इवन कहा गया कि अगर ये मर जाएं तो कब्र से लाश को निकाल के लटकाया जाए। हबाम पैदा हुआ, शरई हसीयत सामने आ गई। मालूम नहीं किस तरह के फतवे दिए गए। मगर आज जिन नवाज शरीफ साहब का हुकूमती तख्ता उल्टा गया, मार्शल लॉ लगाया गया, उन्हीं नवाज शरीफ साहब ने यह कहते हुए कि मेरी परवेज़ मुशर्रफ से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, ना कोई अनाद है, नहीं चाहता था कि अपने प्यारों के बारे में जो सदमे मुझे सहना पड़े वो किसी और को भी सहना पड़े। उनकी सेहत के लिए अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ। बहुत बड़ा जुमला कहा उन्होंने। वो वापस आना चाहें तो हुकूमत सहूलत मुहैया करेगी। ये नवाज शरीफ साहब का बहुत बड़ा आला ज़र्फ़ और उनके लिए दुआ करना। यकीनन उनके दिल से ये चीज़ होगी। उसकी वजह कहते हैं कि जो दर्द वही जान सकता है, वही महसूस कर सकता है जो उसमें से गुजरा हो। तो नवाज शरीफ साहब अपनी अहलिया बेगम कुलसूम नवाज मरहूमा को लंदन में बीमारी की हालत में छोड़ के खुद जेल चले गए थे। और जब वो वहाँ थे तो पीछे बेगम कुलसूम नवाज मरहूमा की मौत वाक़या हुई। लंदन के रीजेंट्स पार्क में पहली नमाज जनाजा अदा की गई और यानी कि काफ़ी कुछ उनको देखना पड़ा। आज नवाज शरीफ साहब को जब ये समझ आई कि परवेज़ मुशर्रफ जो है उनकी सेहत ख़राब है, उनको अपने अहले खाना से मिलना चाहिए, तो उन्होंने ये ट्वीट की और उसके अंदर ये अल्फाज लिखे कि अगर परवेज़ मुशर्रफ चाहें तो हुकूमत सहूलियत देगी तो वो अपने प्यारों को मिल सकते हैं। एक अच्छी बात है, मफामत इसको कहूँ या कुछ और, लेकिन इसको पॉलिटिकल ज़ाविये से देखा जाए तो नवाज शरीफ ही कहते थे कि मैं परवेज़ मुशर्रफ को वापस नहीं जाने दूंगा। मैंने उनसे कोई डील नहीं की, कोई एनआरओ नहीं दिया गया जिसके तहत वो जलाल वतनी के बाद वापस गए। जब परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान में थे, ट्रायल हो रहा था केस का, तो इन्होंने इसके ऊपर पॉलिटिक्स की और कहा परवेज़ मुशर्रफ को बाहर नहीं जाने देंगे। लेकिन वो दुबई गए, दुबई से लंदन में रहे। लंदन से बीमार होने के बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब अब भी दुबई में हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, बीमार हैं। तो फिर पिछले दिनों जस्टिस वकार सेठ ने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा होनी चाहिए, सज़ा देनी चाहिए, उनके केस का फ़ैसला आने को है। वो सारी चीज़ें पीछे चली गईं। भूल के किसी ने मार्शल लॉ लगाया था, किसी की वजह से हज़ारों जानें गई थी, किसी ने क्या क्या जराइम किए थे। अब अगर नवाज शरीफ जिन बाजवा साहब को, जिस आर्मी को, जिस इस्टेब्लिशमेंट को नाम लेके कहते थे कि इन्होंने मेरी हुकूमत को और मुझे घर भेजा, उन्होंने गलत किया, नाम लेते रहे, आज मफामत होगी। यही वजह है कि वो दोबारा से बरसरे इक़्तिदार हैं। और परवेज़ मुशर्रफ साहब को मुल्क से ना जाने देने और फिर फांसी का मुतालबा करने और जेल में डालने के वादे और बयानात देने के बाद अगर नवाज शरीफ पॉलिटिकली देखा जाए तो अगर ऐसा कह रहे हैं तो फिर तो वो चीज़ उनके वोट को इज़्ज़त दो और बाकी चीज़ों के बरअक्स है। ये मैं वो चीज़ें कह रहा हूँ, जब उन्होंने ट्वीट की तो उसके अंदर सैकड़ों लोगों ने लिखा कि अब वोट को इज़्ज़त दो और बाकी चीज़ें जो थी वो कहाँ चली गई। जिस शख्स ने मार्शल लॉ लगाया था आप उसको माफ़ी दे रहे हैं, और आप कौन होते हैं उनको माफ़ी देने वाले? क्योंकि उसकी सज़ा परवेज़ मुशर्रफ ने जो कुछ किया वो तो अवाम ने भुगती और 73,000 लोग जो थे वो उसमें मारे गए। मगर इंसानियत के नाते और मुसलमान होने के नाते अगर देखा जाए तो मेरी ज़ाती राय के मुताबिक नवाज शरीफ साहब ने एक अच्छी ट्वीट की, एक अच्छा पैगाम दिया। इसको सियासी रंग नहीं देना चाहिए, इसको इंसानियत के नाते देखना चाहिए और अपने प्यारों से किसी को भी दूर नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने ये बात कही है तो दिल से कही, और फिर उन्होंने जितने भी उनके साथ मामलात थे वो ज़ाती तो थे नहीं, उन्होंने कहा अगर सियासी थे तो वो उन्होंने अल्लाह के ऊपर छोड़ दिए। तो ज़ाती चीज़ें थी उसका ख्वाहिश का इजहार किया और कहा कि परवेज़ मुशर्रफ जो हैं उनको पाकिस्तान अगर वो किसी से मिलना चाहें तो वहाँ भेजेंगे। तो ये एक अच्छी रीत है। इख्तलाफात की सियासत और बिलखसूस सियासी अदम इस्तेकाम जो है, जो नफ़रतें हैं, उनको ख़त्म होना चाहिए। मैं अक्सर यही बात कहता हूँ और आगे बढ़ना चाहिए, मुल्क की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। मुश्किल हालात के अंदर मुल्क है। अपना फीडबैक दीजिए कि नवाज शरीफ साहब ने ये बात जिस ज़िमन में कही, जैसे कही, क्या बतौर मुसलमान और इंसान उन्होंने ठीक किया?
چینل کو سبسکرائب کیجیے اور فیس بک پیج کو فالو کیجیے. اپنا فیڈ بیک دیجیے. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.